अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मुझे अपनी पर्सनल स्टोरी, ख़ास तौर पे अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रूहानी डायरीज़ के नाम से पेज मौजूद है, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज कर दें, अपनी स्टोरी लिख के सेंड कर दें और अपनी स्टोरी ज़रा ऐसे अल्फाज में लिखिएगा कि जो मुझे समझ आ जाए। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनकी समझ नहीं आती, तो कोशिश ये करें कि आप डीएम कर दें ताकि आसानी के साथ उस स्टोरी को समझने में और सुनने में बेहतरी हो जाए। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत सारी स्टोरी लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि सारी कंप्लीट हो जाए, जिनमें से करोड़पति बनने वाले लोगों ने मुझे सेंड की है। मीन ये कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ताला का करम हुआ और अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया, तो वो किस तरह 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड नहीं लगा कि वो पहले कुछ भी नहीं थे और 1 सेकंड के बाद वो करोड़पति बन गए। तो आप कहेंगे ये कैसे हुआ? तो मैं आपके साथ कर रही हूँ आज एक स्टोरी। और ये स्टोरी मुझे सेंड की है एक सिस्टर ने और कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा नाम सादिया है और मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। आपी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, आपकी दुआएं हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ लेकर आए, आप लोगों को भी खुशियाँ नसीब फरमाए और आपके लिए भी अपनी रहमतों के दरवाजे खोले रखे। तो जी सादिया लिखती हैं कि जी आप ही, हम लोग चकवाल में रहते हैं और आप ही, मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। आप ही 10 साल में ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। यूँ कहूँ कि ज़िंदगी बस डाउन ही थी, कोई भी खुशी नसीब नहीं हो रही थी। ज़िंदगी उसी तरह चलती जा रही थी। खाने-पीने के भी कई दफ़ा लाले पड़ जाते थे। इतना कारोबार नहीं था कि हम अच्छे तरीके से अपना रहन-सहन कर सकें। आप ही, मैं बहुत खुशी थी जब मेरी शादी हुई कि अब मेरे अरमान और मेरी हर वो चीज़ पूरी हो जाएगी जिसकी मुझे तलब थी। लेकिन आप ही, किस्मत जो करती है वो बेहतर करती है। वो अल्लाह ताला जब चाहते हैं तब ही इंसान को नवाज़ते हैं। आप ही, शादी होने के बाद बहुत मुश्किल हालात से गुज़री। कभी तो बिल्कुल भी कारोबार सही नहीं चल रहा था, कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ता जा रहा था। हत्ता कि घर में मौजूद बहुत सारी चीज़ें भी बेचनी पड़ गईं जो कि मेरे जहेज़ की थीं। लेकिन आप ही, घर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कारोबार सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप ही, जिस शॉप पे मेरे मियाँ काम किया करते थे वो भी रेंट की शॉप थी। अब तो रेंट भी देना मुश्किल होता जा रहा था और जो सामान वो सेल करते थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही थी। यहाँ तक कि पार्टियों को पैसा देना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप ही, उन मुश्किलात में भी और मुश्किलात तब आईं जब मालिक के दुकान ने कहा कि तुम अब दुकान को खाली कर दो। लेकिन आप ही, रोज़गार जितना भी चल रहा था अब उसका भी ख़त्म होने का निज़ाम हो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी और अभी उन्होंने, सामान वालों ने भी आके अपना सामान उठाने के लिए कह दिया। अब आप ही, मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे पास तो सिर्फ़ एक ही सहारा और एक ही आसरा था, वो था अल्लाह ताला का आसरा। आप ही, मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती, यानी कि फ़जर की से लेके इशा तक और तहज्जुद, और उसके साथ-साथ इशराक वग़ैरह की भी नमाज़ पढ़ा करती थी। आप ही, मैं दरूद इब्राहीम के साथ-साथ मैं इस्तग़फ़ार की भी बहुत ज़्यादा कसरत किया करती थी। आप ही, हालात और टाइट से टाइट होते गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब हमारा आगे मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन आप ही, जब शॉप वालों ने कहा कि आप शॉप खाली कर दें, तो आप ही बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी क्या करें। आप ही, मैंने न जानमाज़ बिछाई और अल्लाह ताला से 2 रकात नफ़ल पढ़े और रो-रो के कहा कि अल्लाह पाक, मेरे पास तो सिर्फ़ तेरा ही आसरा और सहारा है और मैं तुझी से ही माँग सकती हूँ। तू ही अता करने वाला है, तू ही देने वाला है। इन मुश्किलात को तू आसान कर दे। लेकिन आप ही, बस बहुत ज़्यादा रो रही थी, ख़ास तौर पे तहज्जुद की नमाज़ में। उसके साथ-साथ मेरे मियाँ भी बहुत ज़्यादा दरूद इब्राहीम पढ़ते थे और इस्तग़फ़ार की कसरत किया करते थे। आप ही, उन्होंने भी अल्लाह ताला से ही मदद माँगनी शुरू की। आप ही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुबह जब मेरे मियाँ शॉप पे गए तो उन्हें कहा
के ताले नहीं खोलने देंगे, इस दुकान को खाली कर दो। आप ही अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 दिन का टाइम दें, मैं आपको आपकी शॉप आपके हवाले कर दूँगा। आप ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, शॉप पे बैठे हुए थे कि अब इतना ज़्यादा सामान जो है ये कहाँ पे रखूँगा? घर लेके गया तो फिर तो घर ही बैठना पड़ जाएगा। आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। ख़ैर उस दिन शॉप खोली, कुछ सेल हुई और उसके बाद शॉप बंद करके परेशानी में पैदल चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक दोस्त मिला जिसने कहा कि कितने अरसे के बाद तुम मिले हो और तुम्हारा मुँह क्यों इतना लटका हुआ है? ये देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। इनके दोस्त ने कहा कि मैं अपनी शॉप खाली करवा के आ रहा हूँ। किराएदार ने काफ़ी अरसे से कहा हुआ था कि मैं शॉप को खाली कर दूँगा, क्योंकि उसका काम अब बाहर के मुल्क सेट हो गया है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। इन्होंने पूछा उसका रेंट क्या है? तो उसने कहा कि इन शॉप का रेंट 12,000 रुपए है। तो इन्होंने कहा ठीक है, रीज़नेबल है और मेरी दूसरी शॉप के पास ही है, क्यों ना मैं इससे बात करूँ। मेरे मियाँ ने उससे बात की कि मैं भी शॉप खाली कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी जगह चाहिए। कुछ हालात ख़राब थे जिसकी वजह से मैं किराया नहीं दे सका। अब ये मामलात हुए कि उस आदमी ने कहा कि कोई नहीं, मेरी दुकान भी खाली पड़ी है, तुम 12,000 रुपया रेंट दे दो और 12,000 रुपया मुझे एडवांस दे दो और ये शॉप ले सकते हो। मुझे 1 साल के बाद ये शॉप चाहिए होगी, अब तक तुम अपना कोई इंतज़ाम कर लेना। आप ही हमारी एक अपनी भी शॉप थी, वो भी रेंट पे हमने दी हुई थी। लेकिन वहाँ पे वजह ये थी कि उस आदमी के साथ हमने 1 साल का एग्रीमेंट किया हुआ था कि 1 साल पहले वो शॉप खाली नहीं करेगा। आप ही मेरे मियाँ को अच्छा नहीं लगता था कि वो अपनी मजबूरी किसी की मजबूर के सामने पेश करे। लेकिन फिर भी मेरे मियाँ ने अपनी रेंट वाले से भी बात की थी और अभी उससे भी इनकार कर दिया था कि मेरा तो अभी साल का एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हुआ, जब ख़त्म होगा मैं तब ही खाली करूँगा। ख़ैर आप ही मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके दोस्त ने उनकी मुश्किल में थोड़ी कमी लेकर आए। जब मेरे मियाँ घर आए तो उन्होंने ये सारा वाक़या मुझे बताया कि इस तरह मेरा दोस्त मिला है और उसने मुझे शॉप की ऑफ़र की है। आप ही मैंने फ़ौरन से अपनी गोल्ड की थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे पास मौजूद थी वो इनको दी और कहा कि आप सेल करें और आप अपना जो पुरानी शॉप का सामान है वो नई शॉप पे आप रख के बेचें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे थोड़े में बरकत डालेंगे। आप ही मेरा अल्लाह ताला पे बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह ताला आसानी में इंसान को बहुत ज़्यादा अता करते हैं और मुश्किल में उससे भी ज़्यादा अता करते हैं। सिर्फ़ करना इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला से ही मदद माँगनी है। आप ही जब उन्होंने वो चीज़ें सेल की और उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास गए तो आप ही फ्रेंड ने कहा कि इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे किसी दूसरी पार्टी ने भी इसकी ऑफ़र की है। आप ही ये बात सुन के मेरे मियाँ और ज़्यादा परेशान हो गए कि रात को तो इस इंसान ने शॉप देने की बात की थी और अब ये मुकर गया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उसने सिर्फ़ 4,000 रुपया ही ऊपर माँगा था, यानी कि 16,000 रुपए पे वो शॉप दे रहा था। तो मेरे मियाँ ने फ़ौरन उसे पैसे दिए और फ़ौरन से उसे कहा कि अब तुम अब चाबियाँ मेरे हवाले कर दो, कहीं तुम बाद में अपनी ज़ुबान से फिर ना जाओ। ख़ैर आप ही उसने चाबियाँ दे दी। अब मेरे मियाँ ने जो पुरानी शॉप थी वो खाली कर दी और नई शॉप पे अपना सारा सामान रख दिया, क्योंकि वो बहुत करीब ही शॉप थी पुरानी शॉप के, इसलिए बहुत ज़्यादा कस्टमर जो यहाँ पे थे वो भी वहाँ पे इन्हें देख के उनके पास आने लग गए। आप ही अब सामान वाले को मसला होने लग गया कि मेरे सामान के पैसे दे दो। इन्होंने कहा कि मुझे तुम 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे उतार दूँगा। लेकिन वो ऐसा इंसान था कि उसने कहा कि नहीं, तो मुझे सिर्फ़ 3 दिन के अंदर ये सामान चाहिए वापस। मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अभी तो मैंने शॉप ली है और ये सामान उठाने के लिए आ गया। ख़ैर मियाँ ने वो सामान उसे कहा कि तुम उठा लेना, कोई मसला नहीं। जब उसने वो शॉप रात को आए और शॉप का सारा सामान लेकर चले गए। आप ही वो शॉप बिल्कुल खाली होके रह गई थी। बस थोड़ा-सा सामान मौजूद था जो कि इनका अपना था, वो ही इस पे मौजूद था। बाकी जो पार्टी का सामान था वो उठा के ले गई। अब आप ही बिल्कुल भी उम्मीद की डोर हाथ से निकलती जा रही थी। आप ही जब मियाँ घर आए तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। हम दोनों मियाँ-बीवी जान नमाज़ पे बैठे, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से रो-रो के दुआ की कि या अल्लाह पाक बहुत मुश्किलात देखी हैं, 10 सालों से हमारे हालात बहुत डाउन जा रहे हैं, हम पे रहम करें, करम करें और अपना करम अता करें। आप ही ये कोरोना के दिन चल रहे थे, उनसे ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
आप ही जब हम नमाज़ पढ़ के उठे तो मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास मेरी वालदा की दी हुई 2 चूड़ियाँ मौजूद हैं, क्यों ना मैं वो भी सेल कर दूँ। आप ही मैंने अपने मियाँ को कहा कि आप ये सेल करके आएँ और आप किसी दूसरे शहर से जाके शॉपिंग करें। जैसे बहुत पहले लोग किया करते थे, जहाँ सस्ती चीज़ मिलती थी वहाँ से लाके सेल किया करते थे। तो आप ही इन्होंने वो चीज़ें सेल की और तकरीबन उस वक़्त के पैसे लेकर वो अपना शॉपिंग करने के लिए दूसरे शहर में गए। आप ही वहाँ से उन्हें जो कुछ मिल सका वो लेकर आए और बाकी चीज़ें वो उधार पे लेकर आए कि 1 महीने तक मैं वापस कर दूँगा आपको इनके पैसे। कारोबार में आप ही ये डीलें चलती रहती हैं। ख़ैर उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया, क्योंकि इन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा पहले भी कारोबार किया हुआ था। आप ही उन्होंने इन्हें ट्रस्ट करके इन्हें सामान दिया। अब मैं इतना बता सकती हूँ कि हमारी दुकान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.5 लाख का माल मौजूद था, हमारा भी और जो हम खरीद के लेकर आए थे वो वाला भी। आप ही मियाँ न की आदत ये है कि जब वो शॉप खोलते हैं तो सबसे पहले दुरूद इब्राहीम और उसके बाद इस्तग़फ़ार और उसके साथ-साथ वो अल्लाह ताला के बहुत सारे नामों से तस्बीह किया करते हैं। उसके साथ-साथ वो दुआ भी करते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं। आप ही उन्होंने पहले दिन ये सूरह यासीन की तिलावत भी की दुकान में और अपना सारा कारोबार स्टार्ट भी किया। आप ही अभी पहला दिन ही था और अभी जो हमने दूसरे शहर से सामान मँगवाया था वो भी आ चुका था। हमारी शॉप में जो कमी थी वो अल्लाह ताला ने थोड़े में बहुत ज़्यादा कर दी थी। आप ही अब मैं जो आपको बात बता रही हूँ, आप कहेंगी कि अल्लाह ताला जब मदद करने पे आते हैं तो वो किस तरीके से मदद करते हैं। आप ही एक खातून हमारे पास यानी कि मेरे मियाँ की शॉप पे आईं और वो उनसे शॉपिंग करने के लिए बैठ गईं। आप ही उन्होंने जब शॉप में चीज़ें देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आईं और प्राइस भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप ही उन्होंने वो उस दिन इनसे 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग की। ये पहला ज़िंदगी में हमें ऐसा कस्टमर आया था जिसने 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग की हो, क्योंकि वो एक बुटीक चलाती थीं और मियाँ कपड़ा सेल किया करते थे। बहुत सारा पुराना कपड़ा जो कि दोबारा से ट्रेंड में आ गया था वो उनको पसंद आ गया और उन्होंने बहुत सारे नए कपड़ों के साथ कॉम्बिनेशन करके वो सारा सामान इनसे ले लिया। आप भी बहुत अच्छी सेल हुई और बहुत अच्छा उस पे प्रॉफ़िट भी हुआ। उन खातून ने इन्हें अपना कार्ड दिया और कहा कि मेरी बहुत सारी बुटीक्स हैं और मैं डिफ़रेंट किस्म की शॉपिंग करती रहती हूँ। मैं आपके पास अक्सर आऊँगी और आप भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर मेरे भी बिज़नेस पे विज़िट कीजिएगा। आप ही मियाँ ने वो कार्ड अपने पास रख लिया और घर आए। जब वो घर आ गए उन्होंने मुझे ये बात सुनाई तो आप ही हमें इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ताला हम पे रहमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी सुन रहे हैं। आप ही अब इस तरह हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलने लग गया। यहाँ पे बहुत अच्छे कस्टमर आते थे, बहुत अच्छी सेल होने लग गई। आप ही बहुत ज़्यादा अच्छा सामान आने लग गया। जो कारोबार हमने 2.5 लाख से शुरू किया था वो शुक्र है अल्लाह का 2.5 करोड़ पे पहुँच गया और आप ही बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉफ़िट होने लग गया। आप ही मियाँ इसी तरह बहुत सारी बड़ी-बड़ी बुटीक्स के क्लाइंट उनके पास मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी उनको सेल करवा देते थे। आप ही अब आगे कोरोना चल रहा था और कोरोना में प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डाउन वैल्यू हो रही थी। हमारे पास कुछ सेविंग मौजूद थी जो कि बहुत ज़्यादा कम थी। कोई कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस रेंज में कोई अपना घर भी खरीद सकता है। आप ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात चल रहे थे कोरोना के शुरू के दिनों में, कारोबार बंद हो गए थे और जिन लोगों के पास सेविंग मौजूद थी वो वही खा रहे थे। आप ही अब उस दौरान अल्लाह का इतना शुक्र था कि हमारे पास अच्छी खासी सेविंग मौजूद थी। हमने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी नीचे आई है इसमें इन्वेस्ट किया जाए। आप ही हमने एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट की कीमत बिल्कुल असल कीमत से गिरी हुई थी। यानी कि मैं इतना कहूँ कि जो लाखों की चीज़ थी वो हज़ारों पे आई हुई थी। आप ही हमने वो प्लॉट खरीद लिया और फिर कुछ ही अरसे के बाद 2 साल के बाद जब कारोबार रनिंग में आए तो अल्लाह का शुक्र है वो जो हमने चीज़ लाखों में ख़रीदी थी आप ही वो भी करोड़ों में चली गई और इतना ज़्यादा हमें उस पे प्रॉफ़िट हुआ कि हमने 2 गाड़ियाँ ख़रीद लीं। आप ही वो 2 गाड़ियाँ भी हमने कारोबार की नीयत से रेंट पे लगवा दी और आप ही उसका भी अच्छी खासी इनकम आने लग गई। आप ही अब हमने सोचा कि क्यों ना और थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए। कोरोना के दौरान आप भी हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई जितनी भी सेविंग थी वो हमने इन्वेस्ट की और कुछ से घर का निज़ाम भी चलता रहा। आप ही इस दौरान जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो माशाल्लाह से बाद में करोड़ों पे चली गई और कुछ चीज़ें हमने सेल की और कुछ चीज़ें नहीं खरीदी, जिससे मेरे मियाँ ने माशाल्लाह एक कारोबार से 2 कारोबार स्टार्ट कर दिए और
2 कारोबारों की अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि आज मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। आप ही मैं बहुत सारे कंट्रीज़ का भी विज़िट कर चुकी हूँ, हज भी किया है और उम्रा भी किया है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। 15 साल हो गए आप ही अल्लाह ताला ने मुझे हर नेमत से नवाज़ा हुआ है। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र करूँ, बीच में जो हालात डाउन थे वो भी अल्लाह ताला ने निकाल दिया। मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पे अपना रहम और करम हमेशा बनाए रखे। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। कहाँ हमारे पास एक दिन शॉप खाली करनी थी, सामान उठवाना था, कुछ भी नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने हैं कि हम कई शॉप्स खरीद सकते हैं। आप ही ये मेरा अल्लाह ताला पे बिलीव और अल्लाह ताला पे यकीन था जिसने मुझे 10 सालों के बाद इतना कुछ नवाज़ दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती। अल्लाह ताला हमेशा सब्र का फल मीठा देते हैं। आप ही अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला से हर वक़्त आजिज़ी के साथ दुआ माँगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी गरूर ना देना और ना ही मुझ में कभी भी ऐसी चीज़ें लाना जिसकी वजह से मैं तेरे नाशुक्रिये बंदों में शामिल हूँ। आप ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझ पे अपना करम इसी तरह बनाए रखे। मेरे बच्चों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और उनकी तालीम और तरबियत में बेहतरी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, अगर इंसान का बिलीव पक्का हो और नज़र अल्लाह ताला की तरफ हो, अल्लाह ताला पे यकीन हो और हम अल्लाह ताला से माँगें और ये हमने पक्का ठान लिया हो कि हमें दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह ताला के, तो इंसान का बिलीव इंसान को बहुत कुछ अता फ़रमा देता है। तो दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार की बहुत बरकत है, बहुत ज़्यादा ही बरकत है। मैं खुद इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज़ते हैं। तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए और आपको बहुत ज़्यादा नेमतें भी अता करे और नेमतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये दूसरी स्टोरी मुझे सेंड की है आयशा ने और आयशा लिखती हैं, आप ही मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आप ही मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी मुश्किल हो रही थी। मियाँ की डेथ हो चुकी थी और सारा घर का निज़ाम मैं ही चलाया करती थी। एक मेरी सास थी, बाकी ससुर की भी डेथ हो चुकी थी और आगे इनकी बेटियां थी जिनकी शादी भी दूसरे शहरों में हुई थी। लेकिन अभी सास, मैं और मेरा बेटा हम इकट्ठे रहा करते थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत सपोर्ट करती थी। अभी ये कोरोना के दिनों का मैं आपके साथ वाकया शेयर कर रही हूँ। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए थे, तो अभी मैंने भी अपने आप को थोड़ी हिम्मत दी और उस दौरान मैंने खाने का कारोबार शुरू कर दिया। आप ही मैं नमाज़ भी पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी करती थी और अल्लाह ताला से हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला मेरे सहारे बना दे। पहले मैं लोगों के घर छोटे-मोटे काम कर दिया करती थी, जैसे किसी के कपड़े धो लेना और फिर उससे जो पैसे आने उससे मैं अपना गुज़र बसर कर लिया करती थी। अभी मैं सफाई नहीं करती थी, सिर्फ़ लोगों के कपड़े धोया करती थी। यानी कि हफ़्ते में हर किसी के घर मुझे एक दफ़ा जाना पड़ता था और मैं वहाँ पे कपड़े धो के अपनी मंथली इनकम अर्न किया करती थी। लेकिन फिर अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैंने फ़ूड का काम स्टार्ट कर दिया। अभी फ़ूड का काम अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि बहुत अच्छा चल गया, जिसकी वज़ह से बहुत अच्छी इनकम होने लगी। आज अभी मैं अपने घर से केटरिंग का काम करती हूँ और अपनी एक बेकरी भी चलाती हूँ। ये बस मेरे अल्लाह का करम था और मेरे अल्लाह ताला की मुझ पे रहमत थी जिसने मुझ पे इतना एहसान किया। अभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं घर बैठे इतनी अर्निंग कर सकूँगी। लेकिन अल्लाह ताला है, वो तो सब कुछ अता कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आप ही मुझे बहुत ज़्यादा नवाज़ा, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की और आज दुआ मैं कीजिएगा बहुत मेरे अच्छे बच्चे मुकाम पे भी मौजूद मेरे हूँ। मेरे कारोबार लिए में आप मेरी भी हेल्प करते हैं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप को खुद मैनेज कर सकूँ। शुक्र है मेरे रब का। आप ही मैं दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार शुरू से पढ़ती थी। जब से मेरे मियाँ की डेथ हुई थी मैं हमेशा दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार ही पढ़ा करती थी और आज तक पढ़ती हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है, आप ही किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से मुतमईन हूँ और अपने कारोबार से और अल्लाह ताला की रहमत से। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बस आप ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आगे भी आसानियाँ बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
سسٹر ہماری ہمیشہ سے سب بہنوں کے لیے، سب بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، ہر نعمت ان کو عطا فرمائے اور ہر خوشی ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین پہ سب کے لیے آمین سن لے۔ سب لوگ یہ جب دیکھتے ہیں کہ میریکل سٹوریز ہوتی ہیں یا کسی کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ ناممکن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ نعمتیں، وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں، تو آپ بھی آمین کہہ دیا کریں۔ کامنٹ باکس میں بھی آپ آمین لکھ سکتے ہیں تاکہ سب کی آمین مل کے ایک اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے خوش بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں، اپنے کرم اور اپنی نوازشات عطا کریں۔ تو جی آج کی سٹوریز پہ میں بھی کہتی ہوں آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان لوگوں کی مشکلات کو حل کیا، ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے اور ان کی زندگی میں روشنیاں عطا کی، اسی طرح سب بہن بھائی اور سب جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی، صحت، تندرستی کے ساتھ، بہترین کاروبار کے ساتھ، بہترین پیسوں میں برکت کے ساتھ، رزق کی برکت کے ساتھ، صحت کی برکت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہر چیز عطا فرمائے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔